Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have started a topic that is electromagnetic spectrum, in which we have studied four types of rays. Let us go through these four rays. Our first rays is radio waves, second wave is microwave, third ray is infrared wave, and fourth wave is light or visible spectrum. Now we are going to start the remaining EM waves, that is UV rays जिसको हम बोलते हैं ultraviolet rays, and then X-rays and then gamma rays. These are the remaining three types of electromagnetic waves which we will study in our today's lecture. Okay, let us continue this lecture. So our fifth ray is ultraviolet rays, which we can see that the range of wavelength here is 3.8 into 10 to the power minus 10 meter to 6 into 10 to the power minus 10 meter, and the range of frequency here 8 into 10 to the power 14 hertz to 3 into 10 to the power 17 hertz. The source from where it produces, that is atoms and molecules in electrical discharging and sun. We know that UV rays produced by the sun also, है ना, या वी कैन से कि जो हमारे सन होता है, सन से हमारी यूवी रेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं, और जब वो अर्थ पे आती हैं तो वो किसको क्रॉस करके आती है, वो ओजोन लेयर को क्रॉस करके आती हैं, है ना. तो डेट्स वाई कि ओजोन लेयर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्शन लेयर फॉर अस. एंड द यूज़ ऑफ यूवी रेज का यूज़ देख लेते हैं हम. हमने पढ़ा है कि यूवी रेज हानिकारक होती हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इसके कुछ यूजेस भी होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से यूजेस इसके होते हैं. ठीक है, तो द फर्स्ट यूज़ मेडिकल जो एप्लीकेशंस, स्टरलाइजेशंस एंड किलिंग बैक्टीरिया एंड जम्स इन फूड स्टफ. फूड में से जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको मार देते हैं. डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, फोर्स डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट etc. इन सारे के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, यूवी रेज का यूज़ करते हैं. सेकेंड वन इज एक्सरे. एक्सरे का क्या यूज़ होता है? एक्सरे देखो सुनने में पता चल रहा है, आप सभी को पता होगा एक्सरे क्या होता है ना. उसकी रेंज क्या होती है, उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 10 to the power minus 9 मीटर टू 6 into 10 to the power minus 12 मीटर के आसपास. और जो उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 3 into 10 to the power 17 हर्ट्ज टू 5 into 10 to the power 19 हर्ट्ज तक की. ठीक है, और जो सोर्स होता है जहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं, इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम. एटम के अंदर जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे प्रोड्यूस होती हैं हमारी एक्सरेज. और यूजेस क्या होते हैं, एक्सरे फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्किन डिसीजेज, ट्यूमर, इनके अंदर इसका यूज़ करते हैं. जैसे फोटोग्राफी के अंदर तो आप सभी को पता है एक्सरे का यूज़ करते हैं, है ना. और ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, या फिर कैंसर के अंदर, स्किन डिसीजेस के अंदर, ट्यूमर के अंदर, क्रैक्स के अंदर, जैसे हमारे कोई ऑब्जेक्ट टूट गया उसके अंदर. डिटेक्शन ऑफ स्मगल्ड गुड्स इन बैग्स ऑफ ए पर्सन, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर etc. क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. तो दीज आर द यूजेस ऑफ एक्सरेज. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गामा रेज. EM वेव्स का लास्ट जो हमारी EM वेव होती है वो कौन सी होती है, गामा रेज होती हैं. तो रेंज क्या होती है इसकी, वेवलेंथ की, दे ओवरलैप द अपर लिमिट. वो किसको ओवरलैप करती हैं, अपर लिमिट को ओवरलैप करती हैं ऑफ द एक्सरे, जिसकी रेंज कितनी होती है 10 to the power minus 10 मीटर टू 10 to the power minus 14 मीटर के आसपास होती है. फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है यहाँ पे 3 into 10 to the power 18 हर्ट्ज टू 3 into 10 to the power 22 हर्ट्ज के आसपास होती हैं. सोर्स क्या होता है इसका, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जहाँ से हमारी गामा रेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. जैसे हम अल्फा रेज बीटा रेज पढ़ते थे, ऐसे ही ये गामा रेज भी होती हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई. यूजेस क्या होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देती है किसके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेस के बारे में. इससे हमें पता चलता है कि इससे गामा रेज से. तो these are the three types of EM waves which we have studied in our today's lecture. Thank you to all of you for watching this video.